मित्रों, जय माता दी। मित्रों, एक बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। जिस तरह से प्रयागराज के आए दिन वीडियो आ रहे हैं और उसमें हमारे धर्म और आस्था को मजाक बनाया जा रहा है और खासकर यूट्यूबर और रिपोर्टरों के जरिए वो लोग वहाँ कवरेज करने जाते हैं और वहाँ पे लोगों की आस्था का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया और उनका प्रवेश वर्जित होने से अब हमारे धर्म का नाश, धर्म का मजाक और धर्म की अवहेलना यूट्यूबरों के जरिए की जा रही है। और वो यूट्यूबर वो हैं जो सेकुलर हैं, जिनके लिए धर्म और आस्था कोई मायना नहीं रखता। ये वो यूट्यूबर है जो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी अपने लिए एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए और जब उनको कोई विषय ना मिला तो यूट्यूब उन्होंने चैनल चुन लिया। यूट्यूब में चैनल बना के वीडियो बना के लोगों का मनोरंजन, अफवाह और मन की भड़ास निकालने लगे। उसी तरह से अब उन्होंने टारगेट में महाकुंभ को रखा है। महाकुंभ में आए दिन वो कांटा वाले बाबा का मैंने वीडियो देखा, बड़ा दुखद लगा। देखिए, हर आदमी का अपना आस्था का विषय है। वो कांटे पे सोता है, जमीन पे सोता है, खड़े खड़े सोता है। वो उसकी भक्ति और आस्था का एक प्रतीक है जो उसने अपने जीवन में चुना है और त्याग किया है। पुराने समय में भी आदमी कहीं कुछ प्रतिज्ञा लेता था तो कुछ न कुछ त्यागता था, कुछ न कुछ संकल्प लेता था। इस तरह से उन साधु संतों और जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और नहीं भी हैं साधु संत, तो वो लोग जनता, पब्लिक और आखिरकार हिंदू हैं और उनको पूर्णतया अधिकार है अपने धर्म के प्रति आस्था और मर्यादा को बना के रखना। और इसके लिए उन्होंने अपने शरीर और समय का त्याग दिया है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है। अब इसमें यूट्यूबर लोग जाके उन लोगों का वीडियो कवरेज करते हैं और उन लोगों को वीडियो एडिट करके उनका मजाक बनाते हैं और मजाक बना के दुनिया में फैलाते हैं। और कुछ तो यूट्यूबर बदतमीजियों पे उतर आए हैं। कुछ लोगों ने चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने ढोंगी कहना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने व्यापार और व्यापारी बताना शुरू कर दिया। मतलब आप दुनिया के टारगेट में हैं, हर तरफ से आपको टारगेट किया जा रहा है। अगर आप एक रास्ता बंद करते हैं तो जो बेधर्मी है वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। अब इस विषय को इतना बुरी तरह से महाकुंभ को उलझाया जा रहा है और इतने भद्दे भद्दे लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने भद्दे भद्दे लोग वीडियो बना रहे हैं, इतने भद्दे भद्दे लोग एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक संत हैं, उन्होंने कई सालों से अपने हाथ खड़ा कर रखा है। वो उनकी आस्था का प्रतीक है। वो उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया, वो अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। एक बाबा है जो खड़े रहते हैं। अब उनके जीवन और आस्था का प्रतीक है कि मैं खड़े रहकर ही भगवान की भक्ति करूंगा, मैं जीवन भर बैठूंगा नहीं। एक बाबा है जो कांटे पे सो के भक्ति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हर आदमी का त्याग करने का अलग अलग तरीका है। कोई मौन धारण किया हुआ है, कोई किसी तरह से, कोई अन्न त्यागा हुआ है, कोई
फल खा रहा है, कोई फल त्यागा हुआ है, अन्न खा रहा है, कोई पानी पी रहा है। हर आदमी का आस्था का अपना अपना प्रतीक है, अपनी अपनी भक्ति का एक मार्ग है। इस पे किसी को भी तर्क वितर्क और कुतर्क करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ दोगले हैं, कुछ राजनीतिक हैं, उन लोगों को ये बातें ना पहले कभी समझ में आई मुगलों के टाइम में, ना उनको कभी अंग्रेज़ों के टाइम में समझ में आई, और ना उनको ये कभी समझ में आने वाला है। इसलिए जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के वाहियात वीडियो को लाइक शेयर ना करें। और मैं तो कहता हूँ कि पिक्चर देखने के बाद उसको व्यू भी ना करें, क्योंकि व्यूज, लाइक, शेयर और कमेंट पे उन लोगों की आमदनी बढ़ती है, और उन लोगों की आमदनी से उन लोगों का हौसला बढ़ता है। उन लोगों के हौसले से वो आपके धर्म और भगवान और आपके आस्था का मजाक बनाते हैं। ये शुरू से इतिहास रहा है कि हिंदुओं से कमाना है, हिंदुओं का खाना है, हिंदुओं का ही मजाक उड़ाना है और हिंदुओं को ही काटना है। इसलिए समय बहुत विपरीत चल रहा है और परिस्थितियां बहुत खराब हैं। सबसे पहले तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि यूट्यूबरों को, मीडिया कर्मियों को, ये जो कैप्चर करने जाते हैं, न्यूज़ कैप्चर करने जाते हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए, उनकी मनाही की जाए। ये वहाँ आस्था और धर्म का क्या बोलेंगे, आस्था और धर्म के प्रतीक का एक समूह है, ना कि वहाँ पे कोई मनोरंजन का साधन है, और ना वो मनोरंजन की जगह है। इसलिए सारे यूट्यूबरों को बैन किया जाए, वहाँ पे वीडियोग्राफी और मोबाइल कैमरा बैन किया जाए, बंद किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। और ये सरकार नहीं कर सकती है, ये आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का कहीं कोई विषय देखते हैं और आपको लगता है, तो आप लोगों को स्वयं अपने हाथ से, अपने मुंह से और अपने पैर से कदम उठाना पड़ेगा। आपको खुद चिन्हित करना पड़ेगा, आपको खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार के भरोसे ना रहें। इसलिए महाकुंभ में जो आस्था का मजाक बनाया जा रहा है सेकुलर हिंदुओं द्वारा, और मुस्लिमों को बैन करने के बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो यूट्यूबर हैं, और कहीं न कहीं से वो पैसे लेके और कहीं न कहीं से कोई अपनी आमदनी, इनकम और फ़ायदा देखकर आस्था और हमारी श्रद्धा और हमारी भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक उड़ाना बंद करें। और अगर वो बंद नहीं करते हैं तो सरकार कार्रवाई करे। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो जनता खुद कार्रवाई करे, और जनता अगर कार्रवाई नहीं कर सकती, साधु संत खुद कार्रवाई करें और खुद चिमटा और डंडा से उनकी कुटाई करें। ये सबसे अनुरोध है, और बहुत संकट और बहुत दुखद विषय है। इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, और क्या बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत चिंता का विषय है। हर जगह हिंदू ही टारगेट में है, हिंदुओं को ही टारगेट में रख के मजाक बनाया जाता है, हिंदुओं से ही कमाया जाता है। हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है कि अपने ही कटने और बटने के लिए वोट देता है और नोट देता है। हिंदुओं को ये बात कभी समझ में नहीं आई और ना कभी समझ में आने वाला है। इसलिए अपने धर्म की लड़ाई, अपनी आस्था की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ना तो सरकार के भरोसे रहें, ना किसी और के भरोसे रहें। अपनी लड़ाई खुद लड़ें और खुद ही अपनी आस्था और प्रतीक को मर्यादित ढंग से मजबूत करें, अपने हिंदू धर्म को मजबूत करें, सनातन धर्म को मजबूत करें। जय माता दी।